पे रहे सर? मैं डालकर आता हूँ। अच्छा डाल के आएंगे वोट डालिए तो दिखाना है ना। ना आइए 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 सर। आज आपने वोट डाल दिया सर। 15 साल लगातार आप सत्ता में रहे हैं, इस बार क्या क्या दे रहे हैं? 15 साल, 20 साल, 25 साल आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में उनके आशीर्वाद से पुनः जनता का विकास करेगी और उनका विश्वास जीतने का काम कर रही है। आप मसला स्थानीय है क्योंकि आप यहाँ से लड़े भी हैं, दिल्ली को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कूड़े का पहाड़ अपनी जगह है, परेशानियाँ और दूसरी भी है, प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर तमाम से घर बनाने से लेकर, लेकिन इंटरनल जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी की अलग है, आपकी अलग है। देखेगा कोई फाइट वाइट नहीं है, विकास की और विनाश की लड़ाई है। अच्छा। हमने विकास दिया है, जहाँ उसने पॉल्यूशन दिया है वह हमने पार्कों का निर्माण किया है, स्वास्थ्य के लिए जिम दी हैं। जहाँ उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, बड़े 500 स्कूल का दावा करते थे। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक गज जमीन एक्वायर की हो, एक गज जमीन परचेज की हो, एक गज जमीन भारत सरकार से ली हो, किसी का शिलान्यास किया, उसका पत्थर का मुझे कॉपी आप भेज देंगे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। ये कूड़े का पहाड़ सर? सो बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, वहाँ भी आ रहा हूँ। स्कूल की बात होगी, हॉस्पिटल की बात करें तो आप यहाँ पे कई मोहल्ला क्लिनिक को देख सकते हैं, वहाँ किस प्रकार से कुत्ते उत्ते घूमते हैं। एक भी वैक्सीन वहाँ पर नहीं मिली। जहाँ तक कूड़े की ढेर की बात है, हर घर से कूड़ा निकलता है, ये डेली प्रक्रिया है। और जब केजरीवाल जी आज से 15 दिन पहले कूड़ा का ढेर देखने के लिए गए थे, बड़े उत्साहित होकर गए थे कि मैंने अपना काम तो कुछ बताया नहीं है, इनको कहीं ना कहीं घेरूं। लेकिन वहाँ जब बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई देखी, कूड़ा का ढेर कम हुआ देखा, और कूड़े के ढेर से सड़क का निर्माण हो रहा है, बिजली का निर्माण जब देखा, उसके बाद उनकी मुंह की बोलती बंद हो गई है और 15 दिन से वो कूड़े ढेर की बात भी नहीं कर रहे हैं। जीत कर आप ही आएंगे? हाँ, जीत कर आप नहीं आएंगे, हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल आएगी, पूर्ण बहुमत से आएंगे। आंकड़े सर कितने होंगे? आंकड़े क्या 125 पार करेंगे या? हम 150 पार करेंगे। आप 125 में क्यों फंसे हुए हैं? 150 पार करेंगे हम। दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो इसलिए इनकी जो दावेदारी, क्योंकि इनकी जो हम निगम की चर्चा कर लेते हैं तो ये इनकी राजनीति निगम से शुरुआत हुई है, उसके बाद विधायक भी लड़े और अभी राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और राज्यसभा से सदस्य भी हैं, बहुत बड़े पद पे। लेकिन स्थानीय समीकरण को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स अगर करनी है तो निगम से इसकी शुरुआत होती है। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार। सुबह से ही लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे, जैसा दिल्ली में देखने को मिला अलग अलग बूथ पे। इस वक्त मैं जहां आया हूं वोट देकर, मैं अभी इस कंपाउंड में ही हूं जहां मैं आपको दिखा दूं। खड़ग जी दिखाएंगे आपको कि लोग लंबी कतारें नहीं, बल्कि जितनी कतार बहुत लंबी पहले हुआ करती थी वो कम हो गई है, और जो वोट दे के आए हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। भाई, वोट देने से पहले आपने कुछ सोच लिया था या बिल्कुल सुरक्षा और व्यवस्था, देश की सुरक्षा या अपनी सुरक्षा, क्या सोचा? देश की सुरक्षा जिन हाथों में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, दिल्ली में भी वैसा ही कमल खिलने वाला है। अच्छा। और 7 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, वहाँ 160 सीट प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए भी काम किया और 15 साल से नगर निगम में जो काम कर रही हैं, दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के वित्त आयोग ने जो नगर निगम को बजट की सिफारिश की थी, उस सिफारिश का भी उन्होंने आधा ही बजट दिया। बावजूद उसके हमने भारत दर्शन पार्क बनाया, हमने 15,000 से ज़्यादा पार्कों का रखरखाव किया। उसके बावजूद हमने रानी झांसी फ्लाईओवर का हमने निर्माण किया। हमने अच्छा, इनको ऑफिस में जाना, फिर देखिए वंडर वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का निर्माण किया। बहुत शानदार शानदार। वही दाढ़ी तुम्हारी बहुत अच्छी है भाई, शानदार। ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं। अच्छा, इसको बनाने में कितने दिन लग गए? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ। अभी पानी वानी सब देना पड़ता है? वो नहीं, वो तो नेचुरल है, इतना कुछ नहीं करना पड़ता, मेंटेन रखनी पड़ती है। मेंटेन करनी। चाहे बाल भी बढ़ाओगे तो भी मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी बनाओगे तब भी मेंटेन करना। अच्छा, MCD वाले पार्क मेंटेन नहीं करते, लेकिन तुम दाढ़ी मेंटेन नहीं करते। वो तो उनका काम है, वो ये मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ इसलिए। और जो क्या क्या काम है, आपको क्या लगा कि हम जो अपने कैंडिडेट चुने वो कैसे चुने? कैंडिडेट तो पहले भी ऑलमोस्ट पहले भी उन्होंने खड़े हुए हैं, उन्होंने काम भी किया है, तो डिपेंड ऑन द वोटिंग सबकी उसमें मतलब वोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको भी चीज़ें नज़र आती हैं क्या सही है क्या गलत है। हम उनको अगर एडवाइस भी करेंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मैम, आपने क्या सोचा था कि भाई हम वोट दे रहे हैं, आप तो वोट दे के निकल गई? देखो, एजुकेटेड है जो भी हमारे जो खड़े हुए हैं,
हमारी जो बहन है राजा निकरदम, हम तो उसको ही वोट देंगे। अच्छा, तो दे दिए? हाँ जी बिल्कुल। क्यों दिया आपने? क्या मन में कुछ और था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन में क्या था, जो वो होता है कि भाई करेंगे, कुछ काम वाम कर लेंगे और क्या। तो इसलिए हाँ, ऑप्शन नहीं हाँ, मिलना चाहिए एक ना बोला आगे सबको- के लिए। सबको किसी न किसी को सबको मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि कमल आ रहा है उसने ज्यादा काम किया, किसी को और भी अपॉर्चुनिटी पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है कि भाई यही काम करेंगे। ये मेंटलिटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। आपने भी मेंटली चेंज की? हाँ जी, तो आपके आपके जहन में भाई हमारे कैंडिडेट जो चुन के आएंगे बहुत अच्छा करेंगे, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ऐसा होगा? हाँ। और चलिए आपने वोट दे दिया, बहुत अच्छी बात। चलिए हम आपको लिए चलते हैं, थोड़े से और भी लोगों से रिएक्शन लेते हैं और जानते हैं कि बी ब्लॉक में ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो इसी पोलिंग स्टेशन पे है, पोलिंग बूथ पे। पोलिंग स्टेशन तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ जो लोग, लंबी कतारें नहीं बल्कि इसमें छोटी कतारें हैं, बहुत 10 लोग भी नहीं होंगे। इधर दूसरी तरफ जो बी ब्लॉक वाला हिस्सा है उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ है। और रिएक्शन जो है वहाँ से शुरुआत करते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आचार संहिता और तमाम सारे मसले को लेकर सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या यही जानना चाहूँगा कि वोट देने से पहले अभी क्योंकि आप जाने अंदर ही जा रहे हैं, जहन में क्या हो? ये तो हमारा वोट, हम किसी को भी दें। उससे पहले सोचते हो कि साफ का सफाई कर दे या कुछ और कर दे? सफाई तो अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है तो यही रोडों मैं पे। जानना चाह रहा हूँ कि भाई क्या आपके जहन में कि हमारा कूड़ा जो बदलेगा उसको हम देंगे, हाँ है ना? बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, यही सोच रहे हैं। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए सारी, होनी चाहिए। और में थोड़ा सुधार होना चाहिए, जैसे कि साफ सफाई का है, पानी वानी का है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस मोहल्ले में परेशानी किस तरह की है? गंदगी ज़्यादा है, क्या है? छोटी छोटी परेशानी तो है, बहुत सारी परेशानियां हैं, गंदगी से लेकर करप्शन से लेकर हर चीज़ की परेशानी है। अब क्या क्या बताएं आप? बताने के लिए ये है कि नया जनरेशन जो है वो क्या देखता है। जैसे ये हैं तो इनको सालों से रहे तो इनको परेशानी सब सामान्य लग रही है। अच्छा, जो है सबसे पहले है वो ये है, दिल्ली को कूड़ा घर बना रखा है। अच्छा, ठीक है, आप देख रहे हैं करनी चाहिए हमें। गाजीपुर खत्ता है, आज तक भी वो ठीक नहीं हुआ है, वो जैसे कि उसकी हाइट बढ़ती ही जा रही है बेसिकली। अभी आपका चंद दिनों में कुछ उसकी हाइट जो है कम हो, छोटी हुई है वो। नहीं, वो हुई होगी शायद से, हो सकता है वो बड़ाई डिपार्टमेंटों को पता है, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना कि कितनी उसकी फुट की हाइट है, कितनी कम हुई है, कितनी हो सकती है। ठीक है, आपका वहाँ पे आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि हम अपने घर से जब कूड़े निकालते हैं 2500 मैट्रिक टन पर डे निकलता है, तो किसी की बस की बात है कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में खत्म कर? नहीं, ये तो देखो, हम आम नागरिक को भी खुद सोचना पड़ेगा, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना, हमें आपको भी सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम गीले कूड़े जो हैं वो अलग होने चाहिए और अलग होने चाहिए, हम हाँ, कर नहीं पाते वो। ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए, अकेले इंसान कुछ नहीं। यंग जनरेशन को मैं कर रहा था भाई कि तुम्हारे जहन में क्या आता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हमें नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो वादे कौन कौन कर रहे हैं? हमें ये लगता है कि जैसे अब हमारी जनरेशन के बच्चे अभी तक यही सोच रहे हैं कि अच्छे पढ़ाई लिखा के अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि जितना भी पढ़ लो नौकरी अच्छी मिलती है। आप क्या सोच रहे हैं सर? आप तो नौकरी कर रहे होंगे। हम तो आपके बिजनेस पार्क के, हाँ, हम तो बिजनेस करता हूँ। एमसीडी के अंडर में नाली साफ सफाई होती है भाई। हाँ, ये एमसीडी वाले तो भाई आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी तो साफ सफाई से लेकर टैक्स से लेकर वो भी तो होगा। देखो, हम तो खुद सफाई करते हैं। अच्छा, खुद ही सफाई करते हैं। हाँ, तो इसलिए फिर नेताओं पे भरोसा नहीं करते? ना, हम किसी पे भरोसा नहीं करते। कुछ नहीं करते? नहीं, हम किसी अपने 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 उस पर आप भी कुछ भरोसा करते हैं कि बस वोट देना है? वोट दे रहे हैं, वो अपना साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे तो सिर्फ एक कचरा का घर बना हुआ है, हाँ, यहाँ पे सामने में, और हमेशा वहाँ भीड़ लगी रहती है। जानवर सब इतने गाय भैंस सब रहते हैं, उससे क्या होता है कि पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है, वहाँ से निकलना बहुत ही निकलना मुश्किल होता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक दिन हमारे बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया था, वही हुआ था। हाँ, वहीं पे उसी सामने एक सांड आके उसको रिक्शे में मार दिया और वो रिक्शा पलट गई। तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, और सिंगल रोड है। सिंगल इस बार वोट देने से पहले सोच रहे हैं ना ये सब? बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सोचना पड़ेगा। हाँ सर, होनी चाहिए ये चीज़ तो। लेकिन ये जो है डेयरी फार्म है तो यहाँ गाय वाय बहुत ज़्यादा हैं। गाय वाय तो है, अब तो बहुत तो हट भी गई है यहाँ से। आज हट गई सब? हाँ, नहीं सारी तो नहीं हटी है, कुछ तो हट गई है। गाजीपुर में कचरे का आप देख ही रहे हाँ, हैं, गाजीपुर विशाल भंडार लगा हुआ है वहाँ पे। इस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो नेता कार्रवाई नहीं होती तो इससे भी ज़्यादा बड़ा नहीं, वो तो ठीक है, कार्रवाई कम हो रही है जिस हिसाब से होना चाहिए, नहीं है। 7-8 साल से नेताजी जो भाषण देते हैं उसके हिसाब से आपको भाषण लगता है कि हो देते जाएगा? हैं, मुझे नहीं लग रही है कभी खत्म होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो जहन में है वो सारी बातें
आपके भी जहन में यही होगा सब सफाई, कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं कि साफ सफाई यही है कि जो खत्ते वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो खत्ते वाले जो है वो खत्म नहीं हो रहा है? अच्छा, घर से उठाने के लिए अब आते हैं क्या? हाँ, गाड़ी आती है? घर पे आती है गाड़ी गाड़ी। आती है? आती है गाड़ी। तो वो कुछ सुविधा मिली है क्या उससे? क्या गाड़ी है कि वो एक दिन आ गए तो दूसरे दिन छुट्टी उसकी भी। 3 अच्छा। दिन में 2 दिन में 1 दिन आती है, वो भी आई रुका नहीं रुका वो भी सीधा ही निकल जाता वो है। हॉट बजाता हुआ गाना गाता हुआ, देश है हमारा, भारत वो प्यारा। सीधा ही निकल जाता, तेज जाता गोली की तरह। सर अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सर, हर व्यक्ति अपनी फॉर्मेलिटी नहीं करती ऐसा, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। लोगों के जहन में यही सवाल है। और मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ देखिए 25 से 30 लोग होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है, लेकिन जितने पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं, खाली लोग आ रहे हैं और आराम से देके चले जा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। परेशानी हो भी क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था कर रखी है। सुरक्षा के लिए आप गार्ड साहब को देख रहे हैं, बिल्कुल तैनात हैं, कोट वोट पहन के, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बुज़ुर्गों को जाने आने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से लोग जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। और यहाँ हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि लोग अपने इस लोकतंत्र के की जो खूबसूरती है उसके हिसाब से अपने आप को कैसे बदलें। आपने वोट दिया या आप वो दे दिया? आपने वोट देने से पहले कुछ सोचे थे कि कैंडिडेट इस बार पुराना ही है, नया है क्या? नहीं, जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए तो वही बेस्ट है ना। अभी तक जो काम किया, कुछ काम किया है आपको लगता है कि काम तो देखो होता ही है, होता ही है ना? ऐसे, हाँ, सफाई तो होती है, अगर सफाई ना हाँ, हो तो सब फिर कुछ वो होता है काम। ढेर जो हाँ जी, सब बढ़िया होता है। सब बढ़िया होता है। हाँ जी। तो खुश हैं आपकी? हाँ जी। जो कैंडिडेट इस बार आएगा वो और अच्छा करेगा। और अच्छा करेगा। हाँ जी। आपने कह दिया कि काम करोगे, दे रहे हैं तो वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। डाल दिया? बढ़िया एकदम। मतलब मन प्रसन्न है वोट डालने के बाद? नहीं, मन प्रसन्न है एकदम। वोट डालने की बात क्या है? अपना काम तो आपने कर दिया। हाँ। नेताजी करेंगे। हाँ, नेताजी करेंगे। ने इतने दिनों से क्या क्या किया कुछ? नेताजी ने अभी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, आप देख रहे हैं बदल के, कुछ बदल कोई कुछ कर दे। करा हुआ पार्क में वो 4 डंडे से और खड़े कर दिया, बस छुट्टी है और कुछ ना करा हुआ पार्क में। डंडे कौन से डंडे खड़े कर दिए? इंगे जिम के वे। अच्छा, जिम में वो है वो यहाँ कुछ भी ना है, साफ सफाई तो नाम को भी ना उसमें नहीं है। अब चेंज करेंगे, चेंज करने से पता चलेगा कौन। अब पिछले देख लियो, अब नए वालों को देखते हैं। देखेंगे क्या करेंगे, अब नए वालों को देखेंगे। तो जिम करने के लिए बोला तो फिर आप कह रहे हैं वो डंडे खड़े भैया जिम से यही है वे, आधे बालकनी तोड़ दिए वे, जो रखवाल हो तो का को तोड़ दे वे। अच्छा, वो बालकनी में तो वो बालकनी देखो मेरी बात सुनो, कोई भी है, जब आदमी पीछे देख लेता है, कोई कुछ नहीं करता तो चेंज करता है। बहुत सही बात। हर आदमी के दिमाग में यही बात होती है, भाई ये काम नहीं कर रहा, अब थोड़ा चेंज करते, आगे वाले देखते कैसा करेगा। तो ऐसे ही है, इसलिए इस बार मूड बनाया आपने। हाँ। चलिए, अच्छी बात है कि देखिए मूड इन्होंने बना लिया कि भाई अच्छी। हमें आपको भीड़ दिखाना चाह रहा था। अब पार्क में अगर जिम बना, ओपन जिम और एमसीडी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर जगह आप घर में नहीं दे सकते, हर सोसाइटी में नहीं दे सकते। तो जहाँ पार्क है वहीं जिम, अगर ओपन जिम बना कर तैयार कर दिया जाता है तो वहाँ की यंग जनरेशन या जो भी वहाँ जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। भाई अपने चेहरे ज़रा हटाइए। हाँ, क्या नाम आपका? सर नागेश। नागेश, हाँ। इस बार क्या सोच रहे हो भाई नागेश, क्या करोगे भाई? सर इस बार सर सोच रहे हैं जिम में जाते हैं कि? हाँ सर, जिम वगैरह जाते हैं। पार्क में है? हाँ सर, पार्क में तो है, बट सर थोड़े सफाई नहीं है। हाँ, सफाई के चक्कर में अगर थोड़ा सफाई वगैरह रहे और तो कुछ अच्छा हो, हाँ थोड़ा और मज़ा आए। तो इस बार क्या दिमाग में वही साफ सफाई है, कुछ और है कि भाई चलने दो? बाकी सर आपको पता ही है आजकल बेरोजगारी कितनी है, तो अगर बेरोजगारी के लिए किसने कहा? किसी ने कोई कहा कि भाई बेरोजगारी हम खत्म करेंगे? सर कहा तो है, सारी पार्टीज कहती हैं, अब देखिए बीजेपी भी कहती है। अब तो बीजेपी के लिए इसलिए ये रहता है कि हाँ कि मतलब करेंगे कुछ, तो हाँ हाँ फिर वो लेके कुछ आ रहे हैं, लेके कुछ आ रहे हैं, तो हाँ तो उसी चीज़ में बस यही रहता है कि कुछ मन में वही है। हाँ हाँ हाँ। सर जरा इधर मुड़िए, आप भी वोट दे रहे हैं? कितने साल से सोसाइटी में, इधर कितने साल से रह रहे? 20 साल हो गए सर मेरे। 20 साल हो गए। कुछ बदलाव आया कि नहीं इस कॉलेज में? बदलाव तो खैर हल्का फुल्का हो ही रहा है, धीरे धीरे काफी कुछ आया, हल्का फुल्का? हल्का ही फुल्का है सर। पहले पार्क में सिर्फ गाय विकास कहते हैं कि विकास होगा, उस हिसाब से विकास का अगर कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज से किया जाए तो बहुत पीछे हैं। तो जनता भी दोषी है ना? जनता भी दोषी है, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जीत के आते हैं, वो सबसे बड़े दोषी हैं। वो काम नहीं करते, फिर उसके बाद आपकी वो तो खैर जग जाहिर है कि पॉवर्टी भरी जाती है, पहले काम कम होता है, पहले पॉकेट भरेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, पहले गाय वाय बहुत टहलती थी, अब कुछ कम हुई है या? नहीं, गायों का तो बिल्कुल सर
गाय है आपके आसपास? बिल्कुल, बहुत सारी गाय। अरे तो ये तो डेयरी फार्म ही पहले हुआ करता था, बिल्कुल, हम तो लोगों ने आज भी कब्जा कर लिया यहाँ। बाहर डेयरी फार्म छोड़ो, बाकी दूसरे पार्क में भी देखो तो काफ़ी गाय है। हर तरफ गाय है। हर तरफ गाय है। उनको कहीं शिफ्ट करने की बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को निकालना मुश्किल रहता है, वो तमाम सारी नहीं दिक्कतें। बहुत सारी दिक्कत है, मतलब बड्डों को मार देते हैं, बेचारे गिर जाते हैं, तो उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। सही बात, बिल्कुल फैक्ट है। कभी इस तरह की चीज़ें कभी आप लोगों के जहन में आया कि भाई ये भी हटना चाहिए? इसी के लिए मतदान करने आए सर, इसी के लिए आए। ये शामिल किया कि नहीं किया? ये कोर मुद्दे हैं, आफ्टर ऑल ये सब कोर मुद्दे हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो बाकी ये ठीक करेंगे क्या? क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात, बाकी अपने पॉकेट बढ़ेंगे फिर। ऑब्वियसली। बहुत अच्छी बात है। कोई आपका नाम क्या है? माय नेम इज संजीव राजपूत। संजीव जी, बहुत अच्छी बात है भाई कि हम छोटी चीज़ें अगर तरीके से ना देखें तो फिर हमारी बड़ी चीज़ों पे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के वोटर्स जो हैं उनका मूड ये है, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ उसी के साथ रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे विकास करना चाहते हैं जो वाकई में होना चाहिए। गायों की गोबर, यहाँ के लोकल लोगों के लिए परेशानी यह है कि कुछ तो पहले गौपालन ही करते थे, अब गौपालन के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो उसके बाद पार्कों की सिचुएशन वैसे ही है, ओपन जिम कर दिए तब भी परेशानी है। परेशानी कई तरह की है, उन परेशानियों हम नहीं जाएंगे, हम चलेंगे फिर आपको किसी और बूथ पे और वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, वहाँ लोग क्या सोचते हैं। कितनी बड़ा मोबाइल नहीं जाने देंगे, नहीं तो घर पर लेके नहीं आते।